जो खिलाड़ी पहलवान है उनके समर्थन में उतरी है पूरी की पूरी आला कमान। जो कांग्रेस के तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस से सीधे सीधे सामने आमने सामने हैं। ये देखिए महिला भी कि गिरफ्तार करना तो ब्रिजभूषण को चाहिए, लेकिन पुलिस हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आपने बैरिकेड देखी होगी, खींचतान देखी होगी, किस प्रकार पूरी की पूरी दिल्ली सील कर रखी है। सेक्शन 144 लगा रखा है सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल को बचाने के लिए। इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? आपने देखा हो तो बता दीजिए। एक पोक्सो एक्ट के अपराधी को, जिसके ऊपर 38 मुकदमे पहले से हैं, उसे बचाने के लिए पूरा ताम झाम सरकार तंत्र सब कुछ लगा हुआ है। पद से तो वो तो भंग हुई ना। और अभी रेसलिंग फेडरेशन, जो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है, उसका एक बयान आया, आपने सुना हो तो 45 दिन के अंदर अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के, तो भारत का ओलंपिक के अंदर या किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल के अंदर भारतीय झंडे के साथ खेल नहीं पाएंगे खिलाड़ी। ऐसा अपमान होने लग रहा है। मोदी जी तो कहते हैं बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कौन कर रहा है? बदनामी तो अब हो रही है ना देश की, पूरी दुनिया देख रही है। इंटरनेशनल पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। जो पहलवान देश का मेडल लाते हैं उनको सड़कों पर, फेडरेशन ने चुनाव कराने तक जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं उनको सड़कों पर घसीटा जाता है, तो देश का अपमान नहीं होता क्या इससे? उनको संसद में दावत मिलती है, फोटो खिंचाते हैं। हाँ, तो ये नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत है, जहां अपराधियों को संसद के अंदर घसीटा जाता है, संसद के अंदर बैठाया जाता है, और जो खिलाड़ियों को, आत्मसम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जाता है। कह रहे हैं कि गंगा में मेडल पाने से मुझे फांसी थोड़ी लग जाएगी। हाँ, वो तो कानून तय करेगा ना। वो कानून से बड़े हो गए हैं क्या? खुद को कानून से बड़ा समझने लगे हैं। ऐसा अहंकार है ना उनके अंदर। अहंकार तोड़ के रख देगी देश की जनता और देश का कानून जब जाग जाएगा। तो मैं तैयार हूँ। तैयार है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? गिरफ्तारी होने दे और कानूनन कार्रवाई होने दे, कानून साबित करेगा तो पुलिस कार्रवाई। अच्छा, 3 महीने से जांच चल रही है? इतना लंबा समय लगता है क्या जांच में? अगर कोई भी आम साधारण व्यक्ति पर यह मुकदमा होता तो अब तक कब का गिरफ्तार हो जाता। खुलेआम घूम रहा है इतना बड़ा आरोपी, उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। दलाल है मीडिया, तो दलाली बंद करो। मीडिया को सवाल तो सरकार से करने चाहिए। सवाल करती है जनता से। पूरी की पूरी मीडिया खिलाड़ियों को बदनाम करने का काम करती है। एक अपराधी को आप टीवी पर जगह क्यों देने लग रहे हो? पहली बात, आज तक कभी हुआ है किसी अपराधी के इंटरव्यू हुए हों? यहाँ होने लग रहा है। ये नया भारत बना के दिया है मोदी जी ने। अगर यही आरोप किसी और पे, मेज पे, आप पे, किसी पे लगते तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जब कानून, उस कानून में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, राहुल गांधी हो जाए, किसी की भी हो सकती है, तो ब्रिजभूषण क्या देश के संविधान कानून से ऊपर है क्या? आप ये बताइए। क्योंकि अमित शाह का उस पे हाथ है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर काम करती है, तो ये बीजेपी की एक कठपुतली बन के रह गई है। और इसके लिए न्याय और संविधान की बात करने वाला आज कोई बचा नहीं है। तो हम ये, जब तक इनके कानों में आवाज नहीं गूंजेगी, जब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये मोदी सरकार के, जो संघी सरकार है, हम, यह ब्रिजभूषण का बचा कौन रहा है? ब्रिजभूषण को अमित शाह बचा रहा है, क्योंकि ब्रिजभूषण और अमित शाह की एक बात है। वरना एक बात बताइए, अगर उनको क्या ऐसा क्या था जब इतनी संगीन धाराओं में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, तो सबको पता है कि उनके ऊपर किसका हाथ है। और वो, मैं कह रहा हूं, जब तक उनकी खिलाड़ी 38 दिन से जंतर मंतर पे बैठे थे और उनके साथ 2 बार दिल्ली पुलिस की बर्बरता हुई है। किस तरह महिला खिलाड़ियों को, गोल्ड मेडलिस्ट को पकड़ा जा रहा है और किस तरह उनको घसीटते हुए ले जा रहा है। मैं कह रहा हूं, मोदी जी, जब आपके देश की बेटी है, घर की बेटी है, तो उन गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ये व्यवहार ठीक है या गलत है? आप बताइए। अगर वो बीजेपी की बेटी होती तो उनके साथ ये व्यवहार नहीं होता। ये इनके, मैं कह रहा हूं, जितने बलात्कारी है, जितने भी ऐसे व्यवहार है, बीजेपी के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं? मैं कह रहा हूं, ब्रिजभूषण ही नहीं, ब्रिजभूषण जितने अनेकों नेता हैं जो महिलाओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं और पाक साफ निकल जाते हैं। याद करो, वो कुलदीप सेंगर था, उस पूरा परिवार का परिवार मरवा दिया गया था। बैरिकेड तोड़ने से मसले का हल हो जाएगा? मैं क्या, बैरिकेड तोड़ने से नहीं, जब तक इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज नहीं गूंजेगी, जब तक ये सुनने वाली नहीं है। कर्नाटका में ये एक थोड़ी सी धूमी आवाज थी, आगे देखना इससे भी तेज उग्र होगा।
ये महिला पहलवानों का सिर्फ ये सोच रहे हैं 4 आदमी है, ये पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ पूरे हिंदुस्तान खड़ा है और ये हिंदुस्तान में जाएंगे और सारी जगह इनका पर्दाफाश करेंगे किस तरह हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।